बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिसेस सईदुन्निसा, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन, सेटेलाइट टाउन बहावलपुर। आज हम हिस्सा नज़म पर निसाब में शामिल नज़म नंबर 8, जिसका उन्वान है एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान में, और शायर का नाम है मजीद अमजद। सबसे पहले हम शायर का तारुफ देखते हैं। शायर का असल नाम है अब्दुल मजीद, उनका अदबी नाम है मजीद अमजद और इसी नाम से वो मशहूर हुए। उनकी जाए पैदाइश है झंग और सने पैदाइश है 1914, जबकि सने वफ़ात है 1974। आपने पहली मुलाजमत झंग का एक मकामी अखबार था जिसका नाम था उरूज, उसकी इदारत की सूरत में की, और दूसरी मुलाजमत जो है वो 1944 में महकमा खुराक में साहिवाल में की। 1974 में जब मजीद अमजद की वफ़ात हुई तो उनको उनके आबाई शहर झंग में दफन किया गया। आपके निसाब में जो शामिल उनकी नज़म है एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान में, ये उनके मजमूए लौहे दिल से ली गई है। हम देखेंगे कि मजीद अमजद की शायरी की खसूसियात क्या हैं। तो पहली बात, उन्होंने शायरी में और ख़ास तौर पर आज़ाद नज़म में नित नए तजर्बे किए। फिर वो फितरी हुसन और कुदरती मनाजर का जिक्र बहुत ज़्यादा करते नज़र आते हैं, और शेरी हैत के एतबार से भी वो एक मुनफरिद शायर हैं। अब आते हैं नज़म के मौजू के हवाले से एक वजाहत की तरफ। तालिबात, आप जानती हैं कि नज़म हमेशा एक मौजू के तहत होती है, यानी जो उन्वान दिया जाता है पूरी नज़म में उसी पर बात की जाती है। नज़म का हर शेर दूसरे शेर से जुड़ा हुआ होता है, गोया हम एक ही बात के मुख्तलिफ पहलुओं को नज़म में पढ़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखने के काबिल है कि नज़म का आखिरी शेर किसी न किसी अखलाकी दर्स पर मुश्तमिल होता है और वही नज़म का असल निचोड़ है। ये नज़म जो आज हम पढ़ेंगे ये क्या है? ये दरअसल एक तमसील है। तमसील क्या होती है? तमसील दरअसल मिसाल को कहते हैं, मुमासलत को कहते हैं। अभी मैं आपको इस नज़म के हवाले से बताऊंगी तो ये बात आप पे वाज़े हो जाएगी कि इस नज़म का उन्वान तो एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान में है, लेकिन ये दरअसल एक तमसील है, यानी बज़ाहिर पहाड़ी रास्ते और उसकी मुश्किलात को ज़ाहिर करने के लिए बाल खाते रास्तों, गहरे गारों और खाइयों का जिक्र किया गया है, लेकिन दर हकीकत ज़िंदगी के रास्ते में पेश आने वाली परेशानियां मुराद हैं। इसी तरह शायर ने बूढ़े पेड़ का हवाला देकर आजिज़ी व इनकिसारी और इंसानों की बस्ती में तकब्बुर, गुरूर और रवैयों का फ़र्क दिखाया है। ये है नज़म एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान में, उसका पहला बंद जो आपके सामने है। अब हम बुलंद ख़ानी करेंगे ताकि हमारा तलफ़ुज़ दुरुस्त हो। तो आइए इसे पढ़ते हैं। तंग पगडंडी सरे कोहसार बल खाती हुई, नीचे दोनों समत गहरे गार मुंह खोले हुए, आगे ढलवानों के पार एक तेज मोड़ और उस जगह एक फरिश्ते की तरह नूरानी पर तोले हुए झुक पड़ा है आके रस्ते पर कोई नकले बुलंद। अब हम आते हैं इस बंद के मुश्किल अल्फाज की तरफ। हम उनके मानी देखेंगे ताकि इसको समझ सकें। पहला लफ्ज़ है पगडंडी, यानी पैदल चलने का तंग रास्ता। दूसरा लफ्ज़ है कोहस्तानी, इसका मतलब है पहाड़ी।
लेकिन यहाँ पहाड़ी से मुराद छोटा पहाड़ नहीं है, बल्कि ये सिफ़त निस्बती है, यानी इलाके की निस्बत। जैसे हम पाकिस्तान के साथ छोटी ये लगाते हैं तो पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान के रहने वाले, या जापान से जापानी। इसी तरह से ये लफ्ज़ कोहस्तानी है, यानी पहाड़ी इलाका। अगला लफ्ज़ है सरे कोहसार। इसका मतलब है पहाड़ के किनारे पर या पहाड़ की चोटी पर। अगला लफ्ज़ है बल खाती हुई, तो इसका मतलब है टेढ़ी होती हुई। फिर है समत, समत का मतलब है तरफ। फिर है गार, गार का मतलब है पहाड़ की खो, पहाड़ के खाली हिस्से। और फिर लफ्ज़ है मुंह खोले हुए, यानी निगलने के लिए तैयार। कुछ और लफ्ज़, ढिलवान, इसका मतलब है गैर हमवार जगह। तेज़ मोड़, तेज़ से मुराद है अचानक आने वाला मोड़। नूरानी, जो रोशन हो, जो मुनव्वर हो। पर तोले हुए, मतलब है उड़ने के लिए तैयार। पार कहते हैं दूसरी तरफ को। और नखले बुलंद से मुराद है कद आवर दरख्त। अज़ीज़ तालिबात, अब हम आते हैं बंद नंबर 1 के अहम निकात की तरफ। पहली अहम बात कि पहाड़ों के तंग और टेढ़े मेढ़े रास्ते के दोनों तरफ गहरी खाइयाँ हैं, और ढिलवान के तेज़ मोड़ पर एक कद आवर दरख्त अपनी शाखों को फरिश्तों के परों की तरह फैलाए खड़ा है। अब हम इसका मफ़हूम देख लेते हैं। इसका मफ़हूम है कि पहाड़ की चोटी तक बल खाता तंग रास्ता है, जिसके दोनों तरफ गहरे गार हैं। आगे ढिलवान पर एक कद आवर दरख्त किसी फरिश्ते के नूरानी परों की तरह अपनी शाखों को फैलाए खड़ा है। अज़ीज़ तालिबात, अब हम आते हैं इस पहले बंद की तशरीह की तरफ। इसमें शायर मजीद अमजद क्या कह रहे हैं? तो सबसे पहले तो एक रास्ते का जिक्र कर रहे हैं जो पहाड़ी रास्ता है, और ऐसा पहाड़ी रास्ता जो तंग पगडंडी है, बल खाता हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, मुड़ता हुआ रास्ता है। और फितरत का जो कुदरती हुस्न है वो हमें इस रास्ते में वो दिखा रहे हैं। आमतौर पे पहाड़ों के ऊपर ऐसे ही रास्ते होते हैं, तंग रास्ते, टेढ़े मेढ़े, बल खाते हुए। उसी के हवाले से वो बात कर रहे हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि उस पगडंडी के साथ क्या चीज़ जो है वो खौफ पैदा कर रही है, वो है दोनों तरफ गहराई है। उस पगडंडी के दोनों तरफ गहराई है, और उस गहराई में क्या है? खाली जगह हैं, गार हैं। उन गारों में तारीकी है, अंधेरा है, और जब उसकी तरफ देखा जाए तो खौफ महसूस होता है, डर लगता है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि ये खाइयाँ जो हैं, ये गार जो हैं, ये गहरे स्याह हिस्से जो हैं, ये मौत का निशान है। जैसे ही कोई मुसाफिर ऊपर से गिरेगा, ये उसको आगोश में ले लेंगे, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर डालेंगे। ये इंसान की फितरत है कि उसे गहराई से भी खौफ आता है और तारीक जगहों से भी उसको डर महसूस होता है। फिर ये कि गहराइयाँ खामोश होती हैं, वहाँ आवाज़ नहीं होती, वहाँ कोई आपको खुश आमदीद नहीं कह रहा होता, वहाँ आपके लिए अच्छे मनाजर नहीं होते, तो इसलिए भी हमें खौफ महसूस होता है। शायर मज़ीद ये बता रहा है कि उस पगडंडी पे चलते हुए, अभी जिसका जिक्र हुआ तंग रास्ते का जिसके दोनों तरफ गहरे गार हैं, कि उस पगडंडी पे चलते हुए आगे सीधा फिसलने वाला, नीचे की तरफ जाने वाला एक रास्ता आता है, और उस रास्ते पे एक तेज़ मोड़ है। तेज़ मोड़ से मुराद क्या है? एकदम आने वाला मोड़, जिसका वहमो गुमान भी ना हो, तेज़ी से सामने आ जाने वाला एक मोड़, जिस पे संभलना
मुश्किल हो जाए। यहाँ असल में इस मोड़ के ज़रिए वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि इंसानी ज़िंदगी में भी ऐसे मोड़ आते हैं, रवैयों के मोड़, लोगों के साथ ताल्लुकात के मोड़, अच्छे बुरे हालात के मोड़, जिनके लिए इंसान ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता। और ऐसे ख़तरनाक मोड़ जो हैं वो बाहिम्मत लोगों को भी पसपा कर देते हैं, उनको भी कमज़ोर कर देते हैं, बाहिम्मत अफराद भी लड़खड़ा जाते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही मोड़ है, पहाड़ी इलाके का मोड़ है, इससे गुज़रना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ वो क्या तज़किरा करते हैं कि इसी मोड़ पे जहाँ चलने वालों को खाइयाँ देखते हुए, जहाँ चलने वालों को गहरे गारों का डर महसूस करते हुए एकदम तेज़ मोड़ का सामना होता है, वहीं पे एक बुलंद दरख्त खड़ा हुआ है जिसने अपनी टहनियाँ फैलाई हुई हैं, किस तरह से, जैसे कोई मेहरबान फरिश्ता खड़ा हुआ हो, उड़ने के लिए तैयार हो। शायर ने यहाँ दरख्त को मेहरबान फरिश्ता क्यों कहा? उसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि फरिश्ते बग़ैर सिले के, तमन्ना के मदद करते हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरह फरिश्ते मदद करते हैं तो ये दरख्त भी उसी तरह एकदम मदद के लिए लोगों के सामने आ जाता है। इसे भी किसी सिले की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी सिर्फ दूसरों की मदद कर रहा है। और होता क्या है कि लोग इसकी शाखों को पकड़कर, जिसको शायर ने नूरानी पर कहा है, लोग उन शाखों को थाम लेते हैं और मोड़ पे आके जो उनके गिरने का ख़तरा पैदा होता है उससे वो बच जाते हैं, बाहिफाजत इस मोड़ को पार कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ ये चीज़ भी याद रखने के काबिल है कि ये मोड़ जो है ये अज़मत और बुलंदी की निशानी है, आजिज़ी और इनकसारी की निशानी है कि ऊंचा दरख्त है, उसके बावजूद जो है उसने अपनी टहनियों को झुकाया हुआ है। और इस बंद में आप ये भी याद रखेंगे, मैंने शुरू में कहा कि ये एक तमसील है, मिसाल देके हमें समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ असल में मजीद अमजद ने इस दरख्त के ज़रिए अच्छे और बुरे लोगों का फ़र्क, अमीर और गरीब का फ़र्क, और अच्छे और बुरे हालात में जो हमारे मददगार हाथ होते हैं या जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले लोग होते हैं, उनका फ़र्क बयान करने की कोशिश की है। दूसरी बात, उन्होंने कोस्तानी इलाके का जो हुस्न है, रानाई है, उसकी खूबसूरती है, उसको यहाँ मौजू बनाया है। यानी ये पूरा बंद जो है तमसील के हवाले से अपने अंदर एक पूरी दुनिया समोए हुए है। कहने को फरिश्ते का हवाला, दरख्त का हवाला, असल में वो लोग जो फरिश्ता सीरत हैं, जो दरख्त की टहनियों की तरह लोगों के लिए मददगार साबित होते हैं। अज़ीज़ तालिबात, हमारे सामने नज़म एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान में उसका दूसरा बंद है। आइए इस बंद की बुलंद ख़्वानी करते हैं। थाम कर जिसको गुज़र जाते हैं आसानी के साथ, मोड़ पर से डगमगाते राहरुओं के काफ़िले, एक बोसीदा खमीदा पेड़ का कमज़ोर हाथ, सैकड़ों गिरते हुओं की दस्तगीरी का अमी, आह इन गर्दने फराजाने जहाँ की ज़िंदगी, एक झुकी टहनी का मनसब भी जिन्हें हासिल नहीं। हम देखेंगे मुश्किल अल्फाज के मानी के बंद नंबर 2 में कौन कौन से लफ्ज़ हैं जिनको हमने आसान बनाना है ताकि हम समझ सकें। पहला लफ्ज़ है डगमगाते हुए, इसका मतलब है डोलते, लरजते या लड़खड़ाते हुए। दूसरा लफ्ज़ है बोसीदा, इसका मतलब है पुराना। फिर है खमीदा, झुका हुआ। पेड़ कहते हैं दरख्त को, दस्तगीरी का मतलब है मदद करना, और अमीन कहते हैं या अमी कहते हैं अमानतदार को। कुछ और लफ्ज़ों के मानी, आह कहते हैं अफसोस को, यानी अफसोस का मकाम जहाँ हो, वहाँ जिसको हम ठंडी सांस भरना, अफसोस का इजहार करना कहते हैं, तो वहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फिर है मनसब, मनसब कहते हैं ओहदा या मकाम। गर्दने फराज़ां, ऊंची और अकड़ी गर्दनों वाले मुतकब्बिर लोग। अब हम देख लेते हैं इस बंद के अहम निकात।
नंबर 1 कि इस पेड़ की शाखों को पकड़कर लोग गुजर जाते हैं। नंबर 2 ये सैकड़ों लोगों की मदद करता है। और नंबर 3 दुनिया में जो लोग गरूर करने वाले होते हैं उनको इस दरख्त जैसा मर्तबा हासिल नहीं हो पाता। इस बंद का मफहूम क्या है कि इस दरख्त की टहनियों को पकड़कर घबराए हुए काफले मोड़ पर से आसानी के साथ गुजर जाते हैं। ये कमज़ोर और झुका हुआ दरख्त सैकड़ों लोगों की मदद करता है। मुतकब्बिर लोग दरख्त की तरह का मकाम कभी भी हासिल नहीं कर पाते। अब हम देखेंगे इस बंद की तशरीह। शायर इन अशार में ये कहता है कि पहाड़ पर तंग और दुश्वार गुजार रास्ता है, जो हमने इससे पहले वाले बंद में पढ़ा कि उसके दोनों तरफ गहरी और ख़तरनाक खाइयाँ हैं। इसी पगडंडी पर कुछ फासले पर एक तेज़ मोड़ है, ख़तरनाक मोड़ है, एक दम आने वाला मोड़ है, यानी जिससे अगला रास्ता नज़र नहीं आता। वहाँ से फिसल के गिरने का डर रहता है और जहाँ से गुजरते हुए मुसाफिरों की ज़रा सी गफलत या बेएहतियाती उन्हें मौत से हमकिनार कर सकती है। लेकिन इस बंद में वो बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है कि वहाँ एक पुराना बोसीदा दरख्त मौजूद है जिसकी टहनियाँ किसी फरिश्ते के परों की तरह फैली हुई हैं। इन टहनियों को थाम कर कोई भी मुसाफिर आसानी से रास्ता तय कर सकता है। ये दरख्त गिरते हुए मुसाफिरों का हाथ थाम लेता है और उनकी हिफाजत करता है। यानी अगर उस मुकाम पर यह दरख्त ना होता तो मुसाफिरों का यहाँ से गुजरना आसान ना होता, क्योंकि पहाड़ की चोटी से नीचे उतरते हुए मुसाफिर अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकते, उनके पांव फिसल जाते हैं और नतीजा गहरी खाइयों में गिरकर मौत की सूरत में निकलता है। ऐसे हालत में जबकि इतने ख़तरनाक मोड़ पे मौत का हर लम्हे ख़तरा हो, तो ये बोसीदा पुराना दरख्त जिसकी टहनियाँ मेहरबान हाथ की तरह लोगों को पकड़ लेती हैं, यानी सहारा देती हैं, और डगमगाते हुए लोग बच जाते हैं। उनको नई ज़िंदगी का पैगाम मिलता है, उनका डर और खौफ कम हो जाता है, वो इसका सहारा लेकर वहाँ से गुजर जाते हैं। इसीलिए हमने पहले बंद में जो पढ़ा था कि शायर ने इसे नूरानी फरिश्ता करार दिया है कि फरिश्ते जो दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें खुद कुछ नहीं चाहिए होता, तो ये दरख्त भी उसी तरह है जो मदद तो कर रहा है लेकिन इसको खुद कोई सिला नहीं चाहिए। पूरे इस नज़म में जो शायर ने बताने की कोशिश की है तमसील के ज़रिए वो ये है कि एक ऐसी जगह जो ख़तरनाक है, वहाँ पे बेशक बूढ़ा पुराना दरख्त है लेकिन लोगों के लिए वो सहारा बन गया है। और हमारे माशरे में क्या हाल है कि जो लोग वसाइल रखते हैं, रुपया पैसा उनके पास होता है, वक्त होता है, वो दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन अपने तकब्बुर की वजह से, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों की वजह से, अपने गुरूर की वजह से वो दूसरों का दुख दर्द समझते ही नहीं, उनकी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसलिए वो कह रहा है कि कितने अफसोस की बात है कि इंसान होने के बावजूद, अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद हमारा हाल ये है कि सब कुछ मुयस्सर है, फिर भी हम मददगार हाथ नहीं बनते। अब हम देखते हैं कि इस नज़म का असल मफहूम क्या है। मैं बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये एक तमसील है, फिर मैंने आपको समझाया भी कि तमसील क्या होती है। जो बज़ाहिर हमारे सामने मफहूम या किरदार होते हैं वो असल नहीं होते, कहने वाले का मकसूद कुछ और होता है। तो हम ये देखते हैं कि इसका असल मफहूम क्या है। शायर ने दरअसल यहाँ इंसानी रवैयों की और हमारे माशरती और समाजी जो हालात हैं उनकी अक्कासी की है और बड़ी फनकारी का सबूत दिया है कि कहने को हमारे सामने एक फितरी मंजर है, पहाड़ों का एक खूबसूरत अंदाज है, उसके बावजूद इसके अंदर एक पैगाम छुपा हुआ है। शायर का ख्याल है कि आजिज़ी और इनकिसारी के रवैये इंसान को ज़ेब देते हैं, क्योंकि इनके बग़ैर इंसान रूहानी कदरों की पासदारी नहीं कर सकता और इंसान का मनसब ही दूसरों के काम आना है।
आजिज़ी और इनकसारी का जौहर अपनाने से ही हम दूसरों के दुख दर्द और गम को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह शायर ये भी बताता है कि जो झुकी हुई टहनी है और अकड़ी हुई गर्दनें हैं, उनमें फ़र्क क्या है। झुकी हुई टहनी, उसको पकड़कर सैकड़ों लड़खड़ाते हुए लोगों को सहारा मिल जाता है। यानी झुकने से मुराद है कि जो शख्स आजिज़ी का इजहार करता है, लोगों में घुल मिल के रहता है, उनके दुख दर्द को समझता है, उनके काम आने की कोशिश करता है, तो उसकी मिसाल उस झुकी हुई टहनी की तरह होती है, और ये झुकी हुई टहनी लोगों को सहारा दे रही है। इसी तरह इंसानों की ज़िंदगियों में ऐसे ख़तरनाक मोड़ आते हैं जब उन्हें दूसरों के सहारे की अशद ज़रूरत होती है। मुआशरे में ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मदद करने की सलाहियत दी है, और वो लोग मदद करते भी हैं, लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास ये सलाहियत तो मौजूद है, जिनके पास रुपया पैसा तो मौजूद है, वसाइल तो बेपनाह हैं, मगर अपनी दौलत और इक़्तिदार के नशे में मखमूर ये लोग दूसरों का सहारा नहीं बनते। शायर ने उनके लिए गर्दने फराजाने जहां की तरकीब इस्तेमाल की है, यानी इसमें हुक्मरान तबका भी आ गया, जो हुकूमत और इक़्तिदार के नशे में अपने मनसब को, अपने ओहदे का जो असल मकाम है, जो काम है, उसको भुला बैठे हैं, क्योंकि हुकूमत और इक़्तिदार तो आर्जी शय है, कल ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन आज अगर वो लोगों के काम आते हैं तो वो लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इसी तरह शायर ने दौलतमंद तबके का जिक्र किया है, जो दौलत के नशे में अपनी ज़िम्मेदारी को भुला बैठा है। चुनाचे जो ये लोग कैसे हैं कि ये ऐश प्रस्तियों में गर्क होकर दूसरों की मदद और दस्तगीरी करने की बजाय अपने रवैयों से, अपने अंदाज से, अपनी बातचीत और अपने लहजे से दूसरों के लिए अजियत पहुंचाने का बाइस बनते हैं, जबकि बनी नौ इंसान को आज़ार और तकलीफ़ पहुंचाने वाले ये रवैये किसी तरह भी ज़ेब नहीं देते। तो इसीलिए शायर ऐसे लोगों के रवैयों पर अफसोस का इजहार कर रहा है, और ये ख्वाहिश ज़ाहिर करता है कि ये लोग गरूर और तकब्बुर को छोड़कर दुखी इंसानियत की दस्तगीरी करें, क्योंकि यही असल इबादत है। तालिबात, आपका एक सवाल आता है नज़म के खुलासे का। 5 नंबर का ये सवाल होता है। अब हम आएंगे नज़म के खुलासे की तरफ। मैंने दोनों बंद के दरमियान तशरीह से पहले आपको अहम निकात कुछ लिखवाए, अगर आप उन्हीं को इकट्ठा कर लें तो नज़म का खुलासा तैयार हो जाएगा। आपने तहरीर में रब्त का ख्याल रखना है। आपका खुलासा कुछ इस तरह का होगा कि मजीद अमजद कहते हैं कि एक पहाड़ की चोटी पर बल खाता हुआ एक तंग रास्ता है, जिसके दोनों जानिब गहरे गार मुंह खोले हुए हैं। उस रास्ते पर ढिलवान से थोड़ा आगे एक ख़तरनाक मोड़ है, और उस मोड़ पर एक ऊंचा दरख्त अपनी टहनियाँ फैलाए हुए है। इस झुके हुए दरख्त का फ़ायदा यह है कि लोग उसकी टहनियों को पकड़कर आसानी के साथ गुजर जाते हैं। अफसोस, दुनिया में मगरूर लोग इस मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते। आपने इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये पेपर में आपने लिखना होता है, जिस नज़म का खुलासा भी आपसे पूछा जाता है। और ये चीज़ आप जहन में रखेंगे कि बेशक आपके सवाल में शायर का नाम दिया हुआ हो, आपने खुलासा शुरू करने से पहले शायर का नाम खुद से दोबारा लिखना है। एक वजाहत यहाँ बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि मशकी सवालात आपको करवाए जाते हैं जो आपकी दरसी किताब का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम इस नज़म को देखते हैं तो इसके मशकी सवालात में अल्फाज मुतज़ाद हैं, एराब लगाने का सवाल है, लफ्ज़ों की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी और मुहावरात का इस्तेमाल जैसे सवाल शामिल हैं। इनमें से आपके मारूज़ी पर्चे में कोई सवाल भी नहीं आ सकता। लिहाजा आप इस नज़म के लिए शायर का नाम, नज़म का उन्वान, मफ़हूम, तशरीह और ख़ुलासा ज़हन में रखें। अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।